जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है कल। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर बता दिया है कि अगर कोई लेडीज निसंतान है, कहने का मतलब अगर उस लेडीज के पास कोई भी बच्चा नहीं है, तो उसको जो वसीयत में प्रॉपर्टी मिलती है, अब वो प्रॉपर्टी जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है उसके मरते साथ ही जो जहाँ से उसे विरासत के अंदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो उसे मिली है, वो वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगी। जी हाँ, मैं आपको डिटेल से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज की जजमेंट के अंदर कही है। मैं हूं एडवोकेट दीपक सैनी, मेरा चैनल है कानून की जानकारी। सो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कल जजमेंट जो दी है, निसंतान लेडीज से यहाँ हमारा मतलब है, कहने का मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी किसी लेडीज को उसके फादर के थ्रू मिलती है। अब उस लेडीज की कोई भी, उसकी शादी हो चुकी है बट उस लेडीज की कोई भी मतलब सन नहीं है या कोई भी डॉटर नहीं है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में या फिर वो लेडीज जो है अकेली अपने परिवार के अंदर रह रही है, उसके माता पिता गुजर गए हैं। अब प्रश्न ये आता है, जब वो लेडीज गुजर जाएगी तो वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी, क्योंकि ना तो उसके बच्चे हैं, ठीक है, ना ही मानो फॉर एग्जाम्पल लेकिन उसके हस्बैंड जीवित है, तो अब एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने इस बारे में कहा, हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में, कि अब वो प्रॉपर्टी जो है वापिस, कहने का मतलब है अगर मानो कि वो प्रॉपर्टी उसे अपने फादर से मिली है, तो फादर भी गुजर गए, और फादर गुजरने के बाद वो प्रॉपर्टी किसके पास आ गई, उस लेडीज के पास आ गई। अब वो लेडीज भी गुजर गई, तो अब एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास, तो वो प्रॉपर्टी जाएगी उस फादर का, अगर कोई भी वारिस जिंदा है, कहने का मतलब उसके पिताजी का अगर कोई भाई जिंदा है या भाई के बच्चे जिंदा है, तो अब वो प्रॉपर्टी जो है सीधे तौर पर वापस मूल स्रोत को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर उसके फादर जिंदा है, कहने का मतलब ये परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि उसके फादर जिंदा बट प्रॉपर्टी उन्होंने अपने जीते जी उस लेडीज को ट्रांसफर कर दी, और लेडीज के गुजरने से पहले वो प्रॉपर्टी, वो उसके पिताजी नहीं गुजरे बट वो लेडीज गुजर गई, तो भी वो प्रॉपर्टी जो है वापस सीधे तौर पर उसके फादर को ट्रांसफर हो जाएगी। जी हाँ, आज ये बहुत बड़ी बात न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कही है। अब हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये जो जजमेंट जो है ये किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है। तो इस जजमेंट के कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये देखिए, केस का नाम था अरुणाचल गोंडार बनाम पुन्नुसामी। तो इस केस के अंदर क्या कहा था, इस केस के अंदर दो क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए थे। इस मामले में जो मरप्पा था वो फादर था जो गुजर चुका था, ठीक है। और अपीलकर्ता द्वारा ये प्रश्न उठाया गया कि स्वर्गीय गैडर की एकमात्र जीवित पुत्री, मतलब जो मरप्पा था, मरप्पा गैडर था, उसकी एक पुत्री थी कुपैया। कुपैया को अब इनहेरेंट में जो प्रॉपर्टी मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति उत्तराजीवित द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी। इस प्रकार कोर्ट इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या इकलौती बेटी अपने पिता की खुद की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन सकती है यदि वसीयत ना की गई हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बात भी कही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर वसीयत नहीं की गई है, मानो कि अगर पिताजी गुजर जाते हैं और वसीयत नहीं की गई है कि भाई प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, तो वो प्रॉपर्टी जो है टोटली जो है उस महिला के नाम हो जाएगी। दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसी बेटी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के आदेश के संबंध में, कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी में मानो कि उसे ट्रांसफर कर दी हो बेटी को, और बेटी गुजर गई हो जैसा कि मैंने पहले बताया, तो अब वो अगर बेटी गुजरने के बाद अब वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, तो अब वो प्रॉपर्टी जो है अब उसके फादर के जो भी भाई या कोई भी वारिस उसके परिवार का जिंदा होगा, अब वो प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी। जी हाँ, केरल हाई कोर्ट के डिसीजन को अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कल के डिसीजन के अंदर उसे ख़त्म कर दिया। अब सीधे तौर पर इस केस के अंदर दो मोटी मोटी बातें जो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है बिना वसीयत के भाई ट्रांसफ़र की गई है या फिर वसीयत नहीं बनाई गई, तो उस परिस्थिति में जो पहला उसका वारिस होगा प्रॉपर्टी उसको जाएगी। और दूसरा, अगर वो लेडीज़ है, अगर वो निसंतान है, उसके कोई भी बच्चा नहीं है, तो उस लेडीज़ के गुजरने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी
जो उसके फादर के थ्रू से मिली है, तो उसके फादर के जो भी रिलेटिव ब्लड रिलेशन में कोई भी जीवित होगा, कहने का मतलब उसके फादर का अगर भाई जिंदा है, उसके बच्चे जिंदा है, तो वो प्रॉपर्टी सीधे तौर पर उस मूल स्रोत के पास वापस चली जाएगी। जी हाँ, एक बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको डाउट हो इस केस से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि मैं इससे और भाई कुछ हटके आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।